उत्तराखंड के जोशीमठ में अब तक 700 से ज्यादा घरों में आई दरारें, लोगों का बिना मुआवजे के घर छोड़ने से इनकार। ठंड की वजह से हार्ट अटैक के मामलों में हुई बढ़ोतरी, सिर्फ कानपुर में ही पिछले 9 दिन में 130 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। चीन के साथ तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना को किया चीन बॉर्डर पर तैनात। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइडिंग के चलते अब तक 723 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। इन घरों में लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लोग मुआवजे की मांग पूरी किए बिना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। भारतीय रेलवे ने सिर्फ आज ही के दिन 333 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिनमें 284 ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि 50 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये ठंड अब जानलेवा भी होने लगी है। ठंड की वजह से सिर्फ कानपुर शहर में ही पिछले 9 दिनों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 130 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठंड में ब्लड क्लॉट बनना इसका सबसे बड़ा कारण है। देश की अब तक की सबसे बड़ी नदी यात्रा के लिए गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। इसमें 31 स्विस यात्री भी सवार हो चुके हैं। देश की अब तक की सबसे बड़ी लगभग 3200 किलोमीटर की नदी यात्रा को पीएम मोदी 13 जनवरी को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक सांप की हत्या पर दर्ज केस चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने सांप का पोस्टमार्टम भी करवाया है। शिकायत में जिस शख्स का नाम दर्ज है, पुलिस उसकी तलाश में भी जुट गई है। गुटखा कारोबारी जेएम जोशी को मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। आरोप है कि जोशी ने पाकिस्तान जाकर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की मदद की थी। उसी मदद से पाकिस्तान में 2002 में एक गुटखा फैक्ट्री खोली गई थी। उस मामले में अब मुंबई कोर्ट ने जेएम जोशी को दोषी माना है और उसे 10 साल की सजा सुनाई है। भारतीय सेना ने फैसला किया है कि वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को चीन सीमा पर तैनात करेगी। इस मिसाइल की खासियत ये है कि एक बार टारगेट सेट करके इसे रिलीज कर दिया जाएगा और उसके बाद ये चलते हुए टारगेट की दिशा के साथ मुड़ जाती है। जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने के लिए पाकिस्तान का टूलकिट एजेंडा फ्लॉप हो गया है। पाकिस्तानी पीएम ने भारत को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की थी, लेकिन ट्विटर पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद कश्मीर मुद्दे से जुड़े इस ट्वीट को सिर्फ 450 ट्वीट मिले हैं। यानी कि भुखमरी से त्रस्त पाकिस्तान की जनता को अब कश्मीर मुद्दा रास नहीं आ रहा है। अब बात देश के इतिहास की। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आज ही के दिन 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में निधन हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वो करीब 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में ही भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इसके बाद वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे और वहीं उनकी मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी को सुबह 1:30 पर उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि शास्त्री की मृत्यु से आधे घंटे पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 15 से 20 मिनट में ही उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के चंद मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी की मौत पर संदेह इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था और उस दिन उनका खाना भी किसी और रसोइये ने बनाया था। इतना ही नहीं, CIA के एक अधिकारी ने शास्त्री जी और डॉक्टर होमी भाभा की हत्या की बात भी मानी थी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।